उषा बहन, पुष्पा बहन, परमिंदर बहन, डॉक्टर मंजू बहन, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। परमिंदर बहन, उषा बहन, परमिंदर बहन, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है परमिंदर बहन। मैं ये लिख रही थी कि मेरी ना आज तबीयत ठीक नहीं, मैं लेट के सुन सकती हूँ सिर्फ आज, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर दी। अच्छा अच्छा अच्छा। सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, पर मैं बैठ नहीं पा रही, अभी थोड़ा सिर घूम रहा है मेरा। थोड़ा बहुत बोलना चाहेंगे, 1 मिनट 2 हाँ मिनट? बोल लूंगी, बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, पर लेट के बोल पा रही हूँ, मतलब सिर घूम ही जा रहा है इसलिए लेटी हुई थी। कोई बात नहीं बोलने की परमिंदर, दिक्कत नहीं है मुझे, पर वो बैठ नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप आराम से लेट हाँ करके बोलना चाहें हाँ, तो। मैं बोल देती, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ करी हुई थी, क्योंकि है ऐसा ना। है कि आज सुनीता बहन और संजीव भाई हो सकता है थोड़ा लेट आए, क्योंकि दोनों अभी व्यस्त हैं, मेरी बात हुई है। तो हाँ जी, हमें हाँ जी। आपस में ही आज रू रिहान और हाँ आपस में ही बिल्कुल, वो बात तो कोई दिक्कत। करनी हाँ, होगी। मैं लेटे लेटे बोलूंगी, जब भी जो भी आप पूछोगे वो बोल दूंगी। तो आप ही से शुरुआत करते हैं, आप कुछ भी मतलब बोलना सिर घूम चाहें। रहा है, बाकी सिर का काम अपना है, मेरा काम अपना है, वीडियो ऑफ करके बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, आप जो है ना वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो आप ही से शुरुआत करते हैं। कुछ भी, कोई आज की मुरली के बारे में कुछ आप बात करना चाहें या कुछ भी करना चाहें आज की तो। मुरली में तो सबसे पहले मैंने आपका जो नवीनीकरण देखा है मुरलियों में, उसकी मुबारक हो। मैंने देखा है आप थोड़ा सा कुछ और मंथन करके बड़े अच्छे से उसमें से निकाल के भेज रहे हैं। और सबसे पहले आप ही की मुरली आती है मॉर्निंग में, मेरी सबसे लेट आती है रात को, आपकी आती है सुबह, क्योंकि मैं जनरली ऑफिस से आने के बाद लिखती हूँ आराम से बैठकर। तो आपकी मुरली के पॉइंट्स आजकल बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। और आज की जो मुरली है, जो बाबा ने सत्यता पे रखी है, उसमें सत्यता के ऊपर बाबा ने जो फर्स्ट पैरा बोला है, उसमें सत्यता की जैसे पूरी रिसर्च ही कर डाली है। मैं सुबह से यही लेते लेते मंथन कर रही थी कि सत्यता के ऊपर इससे ज्यादा मैटर हो ही नहीं सकता। जैसे बाबा ने सत्यता का किस तरह से पूरा एनालिसिस कर कर सत्यता की अथॉरिटी जो हम है, क्योंकि सत्यता इज इक्वल टू अनुभव, जैसे बाबा ने बताया है कि अनुभव की अथॉरिटी जिसके पास है, और अनुभव हमेशा सत्यता से ही है। जिसके पास सत्य है उसके जिसके पास अनुभव है, अनुभव आता ही वही है जो किसी ने खुद से किया। और बाबा ने जैसे बोला, अनुभव एक ऐसी चीज होती है जो कभी भूलता ही नहीं है। बिल्कुल। हम लोगों ने ज्ञान में आके 16-17 साल हो गए, लेकिन आज भी शायद मेरे ख्याल से सभी भाई बहनों को अपने पहले अनुभव शुरू शुरू के भी सब ऐसे याद होंगे जैसे सामने घट रहे हो। कई बार आप भी बड़े अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते हो अपने पुराने, सभी भाई बहन सुनाते हैं, ऐसे लगता है जैसे अभी वो दोबारा से आपके सामने ही घट रहे हो। तो बाबा इसको बोलता है कि अनुभव की अथॉरिटी बनो। दुनिया में भी मैंने देखा है, लौकिक में भी कुछ लोग जो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, वो लोगों में भी वो लोग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं जो अनुभव से बोल रहे हैं।
और यंग जनरेशन उनको बहुत सुनती है। एक मेरे को किसी ने ऑफिस में बताया, कोई एक संदीप महेश्वरी करके मोटिवेशनल स्पीकर है, और उसके कहने पे मैंने उसकी एक दो स्पीचेस सुनी, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बाबा के ज्ञान को ही लौकिक तरीके से पेश कर रहा हो प्लेट में रखकर। और इतने उसके फॉलोअर्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो पूरी अपनी जो स्पीच देता है वो उसके अनुभव पे बेस होती है। तो जितनी यंग जनरेशन है वो उसकी बड़ी फैन है। कोई बता रहे थे तो मैंने कहा कभी कभी दुनिया में क्या हो रहा है वो भी देखना चाहिए कि भी लोग कैसे स्पीच क्या देते हैं। तो पता लगा कि वो जो कुछ भी बोलता है अपने अनुभव पे बोलता है, जो उसने लाइफ में किया हुआ है। तो उसके बेस पे जब वो बोलता है तो लोग बड़े फैन होते हैं उसके। तो यहाँ तो बाबा हमको यही चीज सिखा रहा है। बाबा ने बार बार बोला कि बच्चे स्वरूप बनो, स्वरूप बनो। तो अभी बाप समान बनना, जैसे कल भी बाबा आए तो बाबा ने यही बोला ना, बाप समान बनो। बाबा की प्रत्यक्षता ही तभी होगी जब हम बाप समान बनेंगे। तो उसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और इसमें संजीव भाई जी जो मोटिवेट कर रहे हैं उससे बहुत, जैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले पुरुषार्थ नहीं करते थे, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का जो कार्य संजीव भाई जी कर रहे हैं उससे बहुत हम लोग नए नए आइडिया से, जैसे आप बहुत भाई बहनों को मैं देखती हूँ, विंकी बहन है और भी भाई बहन है, बहुत अच्छे अच्छे से लिखते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है देख करके कि सभी लोग जो है भाई जी की गाइडेंस में, जैसे कहते हैं ना कि एक गाइड मिल जाता है तो बहुत अच्छे से रास्ता समझ आने लग जाता है। तो अब जैसे जैसे वो आत्मा का कराते जा रहे हैं, जो उन्होंने 7 गुणों का जिस तरह से एनालिसिस करके बताया और हम लोग उस पे आजकल वर्क कर रहे हैं, उसके बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। जैसे एक अनुभव तो अभी प्रेजेंट में घट ही रहा है, जैसे कि मैं आप सबसे बात भी कर रही हूँ और मेरा जो सिर है वो पता नहीं कौन से ग्रह पे जा रहा है, मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो मैं कई बार अनीता बहन चंडीगढ़ वाली उनका उदाहरण देती हूँ कि एक बार वो आई थी भर्ती कराने, तो उन्होंने ये शब्द बोले थे कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा है, कमर बिल्कुल स्टिफ है। पर मैं सोचती हूँ कमर अपना काम कर रही है, मैं अपना काम करूँ। तो उस एक सेंटेंस से बड़ी इंस्पिरेशन मिली हुई थी और वो आज रियल में वर्कआउट हो रही है। क्योंकि मैं आप लोगों से बात तो कर रही हूँ और मुझे ये इतना तो समझ आ रहा है कि मैं सब ठीक ही बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं एक बार भाई जी बता दो, क्योंकि मैं ना ऐसे सिर घूम ही जा रहा है, पर मैं आप लोगों से बात करते हुए बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि भाई मुझे अपना काम करना है, शरीर को अपना काम करना है, वो अपना करी जा रहा है, मैं अपना करी जा रही जी। हूँ। तो ये है। बाकी आपने कुछ और पूछना है तो बता दीजिए। परविंदर बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने बताया कि जो अनुभव से आपने सही कहा कि बाबा ने हमें ज्ञान की, नॉलेज की अथॉरिटी तो दी ही है, लेकिन हमें हमारे पास जो अनुभव की अथॉरिटी और हमारा चेहरा चलन वो सर्विस करता है। लोगों को परिवर्तन, लोगों में जो परिवर्तन आता है वो हमारे अनुभव की अथॉरिटी, ज्ञान की अथॉरिटी, हमारा चेहरा चलन। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। एक चीज और भी इसमें ऐड करना चाहूंगी, जैसे बाबा हमें कई मुरलियों में कहते हैं अव्यक्तवाणी में कि जैसे बच्चे कई बार पूछते थे ना कि बाबा विनाश कब होगा, तो बाबा कहते थे विनाश की डेट ना मेरे ज्योतिष वाले बच्चों से पूछो, जो ज्योतिष जानते हैं उनसे पूछो। बाबा ने कई अव्यक्तवाणियों में ऐसे बताया। तो मैंने देखा कि आजकल जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो जो भी कुछ ये यूट्यूब पे बहुत भरे रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ को कभी टाइम मिलता है तो सुनते हैं। तो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो बिल्कुल वही बात जो बाबा हमें अव्यक्त वाणियों में कह रहे हैं वही कर रहे हैं बात, कि किस तरह से अभी साइंस चेंज हो रहे हैं। वो तो ग्रह की दिशाओं के हिसाब से बताते हैं जो भी, लेकिन उनके कहने का जो भाव है वो यही है कि गोल्डन एज इज अबाउट टू कम।
मतलब ये अब बात जब लौकिक वालों के मुंह से हम सुनने लग गए, तो उस वजह से हम लोगों को और जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है कि जब लौकिक वालों को भी ये समझ आ रही है कि भाई अब जो है ग्रहों की दिशाएं ऐसी बन रही हैं कि कुछ ना कुछ होगा, तो हमें अपना पुरुषार्थ इस वक्त शरीर का, तो देखिए कर्म भोग तो आएंगी, पर उसको एंजॉय करते हुए हम लोग अपने पुरुषार्थ में ढील ना छोड़ें, अलबेलापन ना लाएं, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कि बाबा ने हमें बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है, हम करते चलें। बाकी तो एंड स्टेज में शरीर के साथ भी युद्ध होएगा, और जो भी होएगा वो चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया, भी शरीर अपना काम कर रहा है, पर मैं बोल रही हूँ, मुझे यही मतलब ये अंदर से आ रहा है, एक खुशी, आत्मा खुश है बहुत, अंदर से अजीब सी खुशी है कि भाई अगर दुनिया वालों को भी ये समझ आ रहा है कि भाई अब गोल्डन एज, उस वो नाम अलग अलग दे देते हैं कि कल, कई तो ये भी बोल रहे हैं कि कलयुग पीक पे है इस टाइम, और इरा चेंज होने का टाइम है, वो शब्द थोड़े चेंज करके बोलते हैं, लेकिन हमें तो समझ आ रही है कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक तो बड़ी खुशी का, और एक कि जिम्मेवारी बढ़ रही है हमारी, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेके पुरुषार्थ करने का समय है कि अंदर से खुशी, और कुछ भी सामने आ जाए इस समय, चाहे शरीर का कर्म भोग है, चाहे संबंधियों का है, लेकिन हमें इस वक्त, जैसे वो बताते हैं ना कि अर्जुन की आंख कहाँ थी, मछली की आंख की पुतली पर। तो हमारा लक्ष्य, जो बाबा ने कल भी कहा, बच्चे लक्ष्य को सामने रखो, तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना। तो वो लक्ष्य हर वक्त बुद्धि में, चित्र वो घूमता रहेगा। तो ये सब जो समस्याएं, माया का अंतिम वार, जो भी कुछ हो रहा है, चाहे शरीर के साथ, चाहे प्रकृति में जो भी हलचल हो रही है, उस सबको देखते हुए साक्षी हो करके इस समय पुरुषार्थ करने का समय है। और उसमें ही शायद बाबा के द्वारा ही, जैसे ये एक सुनीता बहन को जो प्रेरणा आई, जो संजीव भाई का इस समय हमारा चल रहा है, और हमें हर संडे कुछ जरूरी काम भी होता है, तो उसको भी हम लोग, मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो हैं वो उसको टाल करके कि आज नहीं कल कर लेंगे करके क्लास को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई नहीं, ये 11:30 का टाइम हमारा फिक्स है, हमें ये क्लास अटेंड करनी है। जी जी भाई जी आ रहे हैं, किसी वजह से लेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, पर हम आपस में मिल लेते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है कि भाई इतने सारे हम वैसे फिजिकली नहीं मिल पा रहे, पर ऑनलाइन ही ऐसे लगता है कि हम सब अपना ये बिल्कुल अभी क्लास में क्लास ही की बैठे, वजह से नहीं हो पा क्लास रही, तो में हमें ये बैठे। लगता है कि चलो कम से कम ये है कि हाँ, जूम बहुत मतलब इस वक्त ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बीके भाई बहन जो हैं वो पुरुषार्थ में कनेक्शन ना होने की वजह से भी ढीले हो रहे हैं आपस चलिए में। ठीक है परमिंदर बहन, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद जी, आपका, थैंक यू सो मच। ओके, और ओम शांति। अभी मैं डॉक्टर मंजू बहन से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ कुछ भी, मंजू बहन आज की मुरली को लेकर के या कुछ भी 2-3 मिनट आप कुछ बोलें, बताएं। ओम शांति। ओम सब लोग कैसे हैं? ऑल वेल, सब ठीक है बहन जी। आई होप एवरीबडी इज हैप्पी। हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। कोरोना से इंटरनेट का कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ थोड़ी तो सी बीच में अगर स्टॉप हो जाए तो प्लीज मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा। मैं बता दूंगा। आज की मुरली में तो बाबा ने कई बार पहले भी बताया सत्यता की इम्पोर्टेंस, जी उसी के ऊपर सारा था। जी जैसे अज्ञान, मतलब भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना कि जो सच्चा आदमी है, सच्चा भगत है, या सच्चा जिसका मन है, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, बट अल्टीमेटली विजयी वही होता है। तो आज भी बाबा ने वही सारी मुरली में इम्पोर्टेंस बताई है सत्य की। अथॉरिटी ही मेन सत्यता की है, और
इसमें एक चीज और बाबा ने आज मतलब सत्यता का तो आप सबने पढ़ा ही है, अब मेरे ख्याल में उसको रिपीट करूं क्या मैं, कि सत्यता से जो प्राप्तियां होती हैं, खुशी है, निर्भय हो जाता है, मतलब उसको डर नहीं लगता किसी से भी, अगर सच्चा आदमी है, सच्चाई बयान कर रहा है और सच्चे रास्ते पर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उसको किसी का डर नहीं होता, अभिमान भी नहीं होता, उसे निरहंकारी होता है, वो नम्र होता है। जितना जितना सत्यता की ओर जाएंगे उतना नम्र होते जाएंगे। और इसमें एक मन के मौन की इम्पोर्टेंस बाबा ने बताई है कि अगर आप मन का मौन रखेंगे, मौन मुंह से तो रख लेते हैं लोग, पर एक्चुअली वो मौन होना चाहिए मन का। मन का मौन क्या है कि आपके संकल्प आप कम से कम करें, खत्म कर सकें तो बहुत अच्छा है। और जब मन का मौन होता है तब आपको शक्ति मिलती है और आप अपने जो टचिंग मिलती है बाबा से, और आप सिद्धि स्वरूपी बन सकते हैं। और बाबा ने इसमें मुरली में बताया था कि शिवरात्रि, असली शिवरात्रि मनाना किसको बोलेंगे? असली शिवरात्रि तब होगी जब ये सब लोग ये बोलें कि बाबा हमारा है। उस हद तक काम करना है, अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ उस हिसाब से। आधे से ज्यादा लोगों को तो असली शिव का परिचय ही नहीं है। तो अभी हमको कितनी मेहनत करनी है और कितना काम करना है, कितना परिचय देना है सब लोगों को, खुद की अपनी स्थिति बनानी है। बाकी जहां तक ये है कि संजीव भाई ने ये जो क्लास स्टार्ट की है, इससे ये है कि संडे की संडे मिलते ही हैं, जैसा परमिंदर बहन ने कहा, अच्छा लगता है, पर सबको बिजी कर दिया है। किसी का भी पुरुषार्थ ढीला हो ही नहीं सकता। हर घंटे ये रहता है कि अभी क्या, कौन से गुण को वो करना है। एक्चुअली बड़ा कंफ्यूजन होता है उसमें। पूरे दिन में एक गुण उठा लो ना तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय इसके कि हर 2 घंटे के बाद चेंज करना। बट एनीवे बिजी कर हो गए हैं तो सबके व्यर्थ संकल्प भी कम हो गए होंगे। मेरे तो है कि फालतू में बुद्धि नहीं जाती, इसमें रहती है, तो पुरुषार्थ भी अच्छा हो रहा है। प्लस बाबा से प्यार की फीलिंग जो आती है वो भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वही दिमाग में चलता रहता है। तो थोड़ा जिसको कहते हैं ना, पुरुषार्थ की गति बढ़ जाती है। जी, तो वो तो है ही है। अब मुझे नहीं पता और लोगों का क्या चल रहा है, मेरा तो ये है। जी बहन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हर किसी का अपना अपना होता है। जैसे 2 घंटे के बाद नए गुण का अभ्यास करना, फिर 2 घंटे के बाद नए गुण का अभ्यास करना। तो मुझे भी ये पहले संकल्प चलता था कि ये पूरे दिन में एक ही गुण का अभ्यास करें और अगले दिन दूसरे गुण का अभ्यास करें, लेकिन मुझसे तो वो भी नहीं हुआ। मैंने तो अब क्या किया, पिछले हफ्ते मेरा ज्ञान स्वरूप था और इस हफ्ते पवित्र स्वरूप। तो पूरे हफ्ते ही जो है ना, डेली बेसिस पे भी नहीं हो रहा है, वीकली बेसिस पे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल उसमें हम ज्यादा आगे कर पाते हैं। ज्यादा आगे कर पाते हैं उसमें, जो मनन चिंतन जो है ना और गहराई से और डेप्थ हाँ, में जाकर के होता है, मेरा ये मानना है। अब वो उन्होंने संजीव भाई ने वो भी बताई थी ट्रिक कि आप लिख के लगा लो। अब लिख के कैसे लगा लो? अब जब सब लोग और लोग नहीं चलते ज्ञान में तो उनको ये लगता है कि ये क्या है। वो भी एक पॉइंट आ जाता है, वो और भी। खुद भी कंफ्यूजन होता है। तो मैं तो, और कई बार तो यही भूल जाता है कि कौन कौन से कर चुके हैं और कौन से रह गए। चलिए, वो हर किसी का अपना, बेहतर यही लग, हर किसी हाँ, का अपना तरीका है। और मैं तो जैसे अपना क्योंकि फोन इतना यूज होता है, तो फोन पे मेरा जैसे चल रहा है कि पवित्र स्वरूप, अभी पवित्र स्वरूप का चल रहा है, तो वो मैंने वॉलपेपर ही पवित्र स्वरूप का बना रखा है, तो वो अपने आप से थोड़ा सा मेमोरी में रहता है और अभ्यास करने में आसानी रहती है। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजू बहन, थैंक यू सो मच। हाँ, वो भी एक तरीका है कि आप वॉलपेपर लगा लो तो याद रहे। पुष्पा बहन,
आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप अपना अनम्यूट करिए पुष्पा। हाँ, आप बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। पुरुषार्थ, जैसे परमिंदर बहन ने भी बताया, डॉक्टर मंजू ने भी बताया, पुरुषार्थ तो पहले से बहुत अच्छा हुआ है, व्यर्थ भी खत्म हो गया। और जो बाबा की जो रात को मुरली चली, वो बहुत, मेरे को तो बहुत छूने वाली, बहुत ही अच्छी मुरली थी बाबा की कल। कि बाबा ने कहा कि मेरा एक एक बच्चा विशेष है, श्रेष्ठ आत्मा है, कोटों में कोई है। और बाबा ने जो ये ड्रिल करवाई, मतलब मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनने वाला है। तो बाबा ने जो 5 स्वरूपों की जो ड्रिल करवाई और बिल्कुल एकदम उसमें ले गए, मतलब आदि स्वरूप से लेकर और हमारे ब्राह्मण स्वरूप तक बाबा ने कहा कि लास्ट में तो रिटर्न जर्नी है। तो एक एक सेकंड जो बाबा ने उसमें कहा कि उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो बहुत मतलब सही रहा। कल का जो बाबा की पूरी मुरली सुनी, सवेरे भी जो सत्यता के ऊपर बाबा ने जो मुरली चलाई, सत्यता जो है सबसे बड़ी अथॉरिटी है, अनुभव की अथॉरिटी है। क्योंकि सच वाला व्यक्ति कभी भी हिलता नहीं है। सच की नाव हिलेगी पर डूबेगी नहीं। सच तो बीठो नच, सत्य की हमेशा ही जीत रही और जीत होती रहेगी। सत्य वाला कभी भी डरता नहीं है, हमेशा निर्भय रहता है। तो कल जो बाबा की जो मुरली सत्यता पे चली, बहुत अच्छी वो भी मुरली लगी। और बाकी जो 7 जो गुण है वो भी मतलब अटेंशन में रहते हैं सुबह से लेके रात तक। जैसे सवेरे उठते ही पवित्रता का 6 से 8 स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद 8 से 10 प्रेम स्वरूप, फिर उसके बाद शांति का 10 से 12। अब जैसी डॉक्टर मंजू बोली तो मैंने कहा 12 बज गया, आनंद स्वरूप का शुरू हो गया। क्योंकि ये भी अटेंशन रखना बहुत जरूरी होता है कि अब मेरा कौन सा गुण आने वाला है, किस गुण में मेरे को स्थित होना है। उस सागर की, जैसे मान लो आनंद का गुण है, आनंद के सागर से मुझे आनंद की लहरें आ रही हैं। तो ऐसे मतलब वो पूरा काम करते भी, कुछ करते भी, जैसे मान लो कुछ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जब हम उस स्वरूप में स्थित होकर उस काम को करते हैं, वो अलग ही वो रहता है। पूरे दिन बिजी, मतलब इतना कर दिया बाबा ने, बहुत ज्यादा बिजी कर दिया। मतलब रात को जब मान लो लास्ट गुण शक्ति स्वरूप है, अब 2 से 4 ज्ञान स्वरूप शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद सुख स्वरूप, फिर 6 से 8 शक्ति स्वरूप। जब ये सारे गुण हमारे पूरे होते हैं तो रात को लगता है बाबा ने पूरा हमें अपने सब गुणों से भरपूर कर दिया। 8 बजे के बाद मान लो कोई गुण मेरा रह भी जाता है बीच में, वैसे तो ध्यान में रहता है। जैसे कल मेरा ज्ञान का जब मैं लिख रही थी ना, तो मेरा ज्ञान स्वरूप मेरा उसमें नहीं आया, मैं अपना होमवर्क करती रही। तो रात को आया, मैंने ज्ञान स्वरूप तो लेके बैठी नहीं, फिर मैंने वो 8 बजे के बाद कर लिया, यानी पूरा कर दिया मैंने। बाबा का जो होमवर्क था ना वो पूरा कर लिया। तो सारा दिन मतलब बाबा मुरलियों को भी इतना पहले नहीं पढ़ती थी मैं, तो मुरली चिंतन भी मुझे करना नहीं आता था इतना अच्छे से। भले ही मैं पढ़ लेती थी, याद कर ली, लेकिन अब मेरे को ना मुरली कई कई दफे पढ़ने से वो समझ आती है, उसका लगता है कि मतलब कुछ है इसमें। मतलब बहुत बाबा का ज्ञान इतना भरा हुआ है। ये कल ही मैंने सत्यता का जब मैंने पढ़ी, तो मैंने कहा इससे बढ़कर चीज तो संसार में हो ही नहीं सकती। और वैसे भी मेरे को ना शुरू दिन से, जब से मैं इस ज्ञान में चली, बाबा की जो नॉलेज है ना, मुझे ऐसा लगा इस संसार में ये नॉलेज भगवान के सिवा कोई नहीं दे सकता। पहले दिन से मेरे को ये निश्चय बैठ गया है कि भगवान है। मैंने इतने सब कुछ पढ़ा, ग्रंथ पढ़े, ये भागवत पढ़ी, सुख सागर पढ़ा, क्या कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन किसी में भी सत्यता मतलब नजर नहीं आती थी उसमें। सब में किसी में रोना धोना ऐसे ही चलता था बुक्स में। लेकिन जब बाबा का जो ज्ञान है ना, वाक्य में सत्य ज्ञान है। और ये ज्ञान, इससे बढ़कर संसार में कोई ज्ञान है नहीं, क्योंकि हमें सत्य बाप मिल गया, सत्य ज्ञान मिल गया। तो इसमें सारा दिन खोए रहते हैं। भगवान रोज हमारी रात दिन ज्ञान रत्नों से झोली भरता है। और बाबा कहता है इन गुण और शक्तियों को अपने अंदर लाओ, इनका अनुभव करो, अपने आगे बढ़ो और दूसरों को कराओ। तो बाबा का ज्ञान तो ज्ञान है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच पुष्पा बहन। वाकई में बाबा का जो ज्ञान है वो तो कमाल का ज्ञान है, और ये ज्ञान सिवाय भगवान की और कोई दे ही नहीं सकता। इतना सत्य, इतना अद्भुत, इतना विचित्र,
और इतना पावरफुल ज्ञान वाकई में भगवान ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। थैंक यू सो मच। कांता बहन, कांता बहन अनम्यूट करिए पहले। अभी नहीं हुआ कांता बहन, अनम्यूट करिए। जी आप बोलिए। हाँ, बाबा का बहुत बहुत थैंक्स। आज की मुरली में तो बाबा ने बहुत ही जैसे लगता है दिल को छू देने वाली बात कही। उन्होंने सच तो बीठो नच, सच्चे दिल पर साहिब राजी। और बाबा ने इसका मुझे 2 दिन पहले ऐसा अनुभव हुआ कि मैं सोच नहीं सकती थी। हमारी जो मेट थी ना, कहीं काम करती थी, 18 साल से काम कर रही थी डी ब्लॉक में ही, तो उन्होंने उसको निकाल दिया। अब वो इतनी डिप्रेस थी ना, और मैं अमृत वेले बाबा ने 2 दिन पहले संकल्प में बोला था ना, जो संकल्प दो उन आत्माओं को दुआएं मिलेंगी। तो मैंने ऐसे मैं बाबा को कहा कि बाबा प्लीज इसका कुछ करो। अगले दिन ही मॉर्निंग 12-1 बजे वहां से फोन आ गया कि इसको भेज दो। मैं इतनी हैरान रह गई कि क्या करिश्मा कर दिया बाबा ने। मैं उस मेरे को गई थी, अब 4 बजे उठ के ना बाबा का थैंक यू बोलना है आपने। देखो उन्होंने करिश्मा कर दिया। बस शुक्र है बाबा का, बस और कुछ नहीं कहना। ओम शांति। ओम शांति। कांता बहन, वाकई में बाबा हमें आए दिन कुछ ना कुछ अनुभव कराता रहता है। जैसे अभी आप बताया, आप परसों आपको ऐसा अनुभव करवाया, तो जो हम पूछते हैं संकल्प आता है तो वो बाबा तक पहुंचता है और बाबा उसको पूरा करता है। पूरा। थैंक यू। उषा बहन, आप अपना अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी, ओम शांति भाई। ओम शांति उषा बहन। मैं क्या बोलूं, मुझे एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा नहीं आता, लेकिन मुझ में जब से ये संजीव भाई की क्लास हुई है, मुझ में बहुत, मैं अपने में फर्क देख रही हूँ। आजकल मैं, आपने देखा होगा 10-15 दिन से मुरली लिख के नहीं भेज रही हूँ, चार्ट भी नहीं भर रही हूँ, लेकिन मैं घर में पूरा पुरुषार्थ कर रही हूँ। आज की जैसे जो मन का संकल्प, जो मौन है, मन का मौन, तो मैंने आज का पुरुषार्थ पूरा दिन यही करना है कि जो मन का मेरा है ये मैं करूंगी। और मुरली मुझे बहुत समझ में आती है, उसके पॉइंट्स दिन रात मेरे मन में घूमते रहते हैं सारा दिन। तो मुझे बहुत फर्क पड़ा है संजीव भाई की क्लास से। वैसे मैं शायद 12-13 साल से यहाँ सत्कार भवन में जा रही हूँ, बीच में जाती हूँ, छोड़ देती हूँ। मुरली मुझे कभी बहुत इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन अब जब से ये 2 महीने से क्लास हो रही है तो मुझे वो पढ़ने में अच्छी भी लगती। डेली मैं पढ़ती हूँ और आप सबके भी मैं पढ़ती हूँ। उसमें एक विंकी बहन का है, आज सुबह एंजल बहन का बहुत अच्छा आया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं। तो वो सब पढ़ के मुझे अपने में एक बहुत फर्क महसूस हो रहा है। और मैं मतलब मुझे बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बाबा का ज्ञान मिला है और मैं उसको अब समझ पा रही हूँ, जो मैं अब तक नहीं समझ पा रही थी। और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सो मच। थैंक यू उषा बहन। वाकई में अभी जो पिछले कुछ समय में जो बदलाव आए हैं, पहले तो हम अपनी रीति उसको मुरली को पढ़ते थे और मनन चिंतन करते थे। अब क्या है कि हमारे पास दूसरे भाई बहनों का भी मनन चिंतन आता है, तो वो हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता लेकर के आता है, उससे हमें और ज्यादा उमंग उत्साह मिलता है। तो वाकई में बाबा ने, संजीव भाई ने हमें बिजी किया है और उसका हमें कुछ जरूर से रिटर्न भी मिल ही रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आपको मुबारक हो, आप इतने टाइम से दोबारा ज्ञान में थे और अब मुरली आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं, उसका मनन चिंतन कर रहे हैं, तो आपको बहुत मुबारक हो। मुरली क्या है कि मुरली हमारा जो मुझे ये लगता है, पर्सनली ये लगता है कि मुरली तो एक तरह से क्या खजाना है, खजाना है, बड़ा खजाना है ये। मुरली को रोज पढ़ना वो एक तरह से ये है कि आपने अपनी जगह सतयुग में बना ही ली। जी, सतयुग में ये प्राइमरी क्वालिफिकेशन है, मुरली को रोज पढ़ना। तो आपको मुबारक हो, आप रोज मुरली पढ़ रहे हैं, मनन चिंतन भी कर रहे हैं। हाँ जी भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है।
विजय लक्ष्मी बहन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं आज की मुरली का जो मैं आपको बताती हूँ, पहले तो पिछले हफ्ते जो भाई जी ने हमें सम्मानों के लिए कहा था, बाबा ने कल वो जो मुरली चलाई मिलन में, वो सम्मानों के ऊपर ही चलाई। वो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक हफ्ते से हम सम्मान कर लेते और कल बाबा मिलन में भी बाबा ने सम्मानों को ले लिया। तो ये दूसरा भी क्या है कि जो काम हम कर रहे होते हैं वो उसमें आ जाता है मुरली के अंदर। और आज का बाबा ने सत्यता के लिए बताया, भाई सत्य दो प्रकार के, एक तो सच्चाई और एक अविनाशी। जैसे बाप अविनाशी है, बाप तो अनेक है, लेकिन सत्य बाप जो अविनाशी बाप वो एक ही है हमारा। सत चित आनंद भी बाप के लिए कहा गया। बाबा ने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम भी सत्य के ऊपर ही कहा गया। और वैसे जो आम मतलब जैसे हम बच्चों के लिए भी बाबा ने कहा कि जो सच्चे होंगे, जो सच्चाई की राह पे चलेंगे, वो ना डरेंगे, हर परिस्थिति का सामना भी कर लेंगे, शक्तिशाली भी होंगे वो। तो यही बातें जो मुरली में है। और अभी वैसे तो समझो कि 2 बार सुनी है, पढ़ी नहीं है, लिखी नहीं है, तो और भी इसका गहन वो आएगा सारा दिन में जब पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो ओम शांति। ओम शांति विजय लक्ष्मी बहन, थैंक यू सो मच। वाकई में सत्य की जो डेफिनेशन बाबा ने आज बताई है वो कमाल की है। सत्य और अविनाशी, सत्य की डेफिनेशन, और फिर बाबा ने जो हमें सत्य जो प्राप्तियां करवाई हैं, तो सत्य प्राप्ति में सत्य ज्ञान, सत्य बाबा, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य संस्कार, सत्य बुद्धि, सत्य नेत्र, सत्य परिवार, क्या क्या बाबा ने दिया है, कितनी सत्य चीजें हमें दी है बाबा ने। तो बाबा का कमाल है, वंडर है बाबा का। शशि बहन अनम्यूट करिए। बाबा का तो ज्ञान मतलब जितनी भी प्रशंसा करी जाए उतनी ही कम। अब जैसे आजकल सारी दुनिया परेशान है और बाबा ने कल व्यक्त मुरली में, तुम राजा बच्चे हो, विश्व राज अधिकारी हो, तुम ही पूज्य थे, तुम ही सतयुग के देवता हो। मतलब कितना नशा चढ़ा देता है बाबा, वर्णन नहीं कर सकते। दुनिया अपनी मुसीबतों से जूझ रही है और हमें तो पता नहीं कौन सा नशा चढ़ाए रखता है बाबा। लगता ही नहीं है कुछ की परेशानी है या कुछ है, ऐसा लगता है जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। बाबा कई बार मुरलियों में कहता है ना कि तुम्हारे लंगर उठ चुके हैं, तुम्हारे लंगर उठ चुके हैं। उसका एहसास है ना, बाबा की मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, संडे को मीटिंग होती है, इसमें मिलते हैं, तो वाकई में ऐसे लगता है कि जैसे इस दुखधाम से तो हम छूट ही चुके हैं। और एक ये जो आप सब कहते हो ना कि सात स्वरूप में रहना है, पता नहीं मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये सात स्वरूपों को हम अलग नहीं कर पा रहे, ये इकट्ठे हैं। मान लो हम योग में बैठे, हमें बाबा से प्रेम है, हम इसलिए योग में बैठे, मन को शांत करके बैठे कि योग लगाना है, फिर बाबा से शक्ति ले रहे हैं, हमें सुख की अनुभूति हो रही है, आनंद आ रहा है। पता नहीं मैं तो अलग ही नहीं कर पाती ये सातों चीजें। मैं तो लगता है कि ये सातों इकट्ठी हैं, एक में रहें तो कैसे रहें। जैसे अरुण भाई कह रहे हैं कि मैं तो एक की प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि सातों को अलग अलग करके कैसे प्रैक्टिस करूँ। मुझे तो सारे एकदम गुथे हुए नजर आते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। और संडे की क्लास की तो जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी ही कम है, बल्कि हम क्लास में इस तरह आपस में बातचीत नहीं कर पाते थे, और इस पे तो और भी अच्छी तरह वो होता जा रहा है। लगता है दुनिया के लिए ये लॉकडाउन अनलॉक परेशानी का बना हुआ हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओम शांति। सही कह रहे हैं शशि बहन। क्या होता है ना, कोई भी आपदा आती है ना, तो बाबा कहता है कि आपदा जो है हम ब्राह्मणों के लिए तो वो अवसर है, और मनुष्य के लिए जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भय डर वो लेकर के आती है। हमारे लिए तो अवसर है, हमें तो अपॉर्चुनिटी मिली है। और ये बात मेरे ख्याल से सब भाई बहन मानते ही होंगे कि लॉकडाउन में और जब से ये सब शुरू हुआ है तो सबके पुरुषार्थ में कुछ ना कुछ तीव्रता आई है। मेरे हिसाब से कुछ सेकंड गियर में गए हैं। जो पहले हमारा चल रहा था, एक साधारण हमारा पुरुषार्थ चल रहा था, लेकिन पिछले 5-6 महीने में वो पुरुषार्थ कई गुना बढ़ा है मेरे हिसाब से। थैंक यू शशि बहन। प्रोमिला बहन
आप अपना अनम्यूट करिए और आपका वीडियो भी ऑन करेंगे प्लीज, प्रोमिला बहन। जब तक प्रोमिला बहन आती हैं, निशा बहन आप अनम्यूट करिए। निशा बहन अनम्यूट करिए। कर दिया जी। हाँ अब बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ भाई जी, पहले मैं क्लास में आती थी, मुरली बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। एक बार बस पढ़ लिया हो गया। अब है ना मुरली पढ़ते हैं, उसके बारे में दिन भर कुछ ना कुछ चिंतन चलता रहता है दिमाग में, और कोई इधर उधर की बातों में दिमाग जाता ही नहीं है। क्या हो रहा है क्या नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा है, और मन बिल्कुल शांत रहता है, जो पहले कभी नहीं रहा। और भाई जी क्लास में आने के बाद तो, और जो हमारे हम जो मुरली लिखते हैं ना, बिन्नी दीदी लिखती हैं, पुष्पा दीदी का लिखते हैं, इनको पढ़ने के बाद है ना मैंने मुरली इतनी समझ में आने लगी है, मैं बता नहीं सकती। तो अब 5-6 महीने से तो मेरा तो बहुत अच्छा हो रहा है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति निशा बहन। चलिए आपको मुरली से और बाकी जो भाई बहनों के मनन चिंतन वो लिख करके भेजते हैं, आपको उनको पढ़ करके खुशी होती है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। रेनू बहन आप पहले अनम्यूट करिए रेनू बहन। ओम शांति। ओम शांति। सब भाई बहनों को आज की मुरली तो बहुत ही अच्छी है। आज स्नेह और सत्यता की अनुभूति के बारे में बाबा ने बहुत अच्छा बताया। बाबा के एक एक रतन, मतलब ज्ञान जो है एक एक रतन अनमोल है। जैसे बाबा ने सत्य के बारे में कहा, सत्य भी है और अविनाशी भी है। सत्यता, सत्य तो सच्चाई है, अविनाशी हमारा बाप है, वो एक ही बाप, एक ही हमारा ज्ञान और सच्चाई पे चलना। कहते हैं ना, हमारी सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, सच तो बैठो नच। बाबा ने कई व्याख्यान दिए हैं जो दिल को छूने वाले हैं, और बाबा की ये मुरली बहुत ही अच्छी है। सच ही तो सब कुछ है। कहते हैं ना, सच का संग। हम पहले सत्संग में जाते थे तो किस लिए जाते थे कि सब अच्छे लोग हैं, उनके विचार आएंगे, उनकी हमें हमारे अंदर अच्छे वाक्य पड़ेंगे। तो बाबा के जो हमारा साथ है वो सच का साथ है। हम बाबा के साथ की अनुभूति तो हम उसकी तो हम व्याख्या कर ही नहीं सकते, वो तो हमारे दिल के अंदर बस गई है। बाबा ने हमें ये सच की अथॉरिटी के साथ साथ हमें स्नेह का बहुत महत्व बताया है। स्नेह के साथ, स्नेह और प्रसन्नता से हम दूसरों को भी जीत सकते हैं। जैसे हमने किसी को अपना ज्ञान देना है, पहले उसको एकदम से हम ज्ञान नहीं दे सकते हैं। उनको पहले हम उसकी स्नेह से पहले उसको, कहते हैं ना, धरनी बनाओ धरनी बनाई जाती है, उसको मुलायम किया जाता है, फिर उस पे हल चलाया जाता है, मतलब तभी हम बीज बो सकते हैं ना। इस तरह हम बाबा के जो ज्ञान को देना है, पहले हम जो भी भाई बहन हमारे पास आता है, पहले हमें उसकी धरनी बनानी है, उसको एक उसमें लेना है, प्यार की अनुभूति में। फिर उसके बाद उसको हम धीरे धीरे ज्ञान दे सकते हैं। बाबा के ज्ञान में ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो दिल को छूने वाले हैं, जो बाबा हमारे को बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हर मुरली में, ये नहीं कि इस मुरली में, हर मुरली में देता है। और ये जो 7 हमारे आत्मा के गुण हैं, ये गुण तो हमारे वैसे ही, हम वैसे पहले हम करते नहीं थे, कभी एक को लिया, थोड़ा कर लिया, छोड़ दिया।
और अब संजय भाई की क्लास में, संजीव भाई की क्लास में अब हम सारे गुणों को हमने छुआ है छुआ यानी उन पे प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस से नतीजा ये हुआ है कि हमें सारे गुण हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा करके आ ही गए इसलिए ये क्लास बहुत अच्छी है थैंक यू भाई। रेणुबेन आपने सही कहा। आज जैसे बाबा ने बताया कि पहले किसी को भी ज्ञान में लाने से बड़ी धरनी बनानी पड़ती है, जैसे हाँ जी हाँ जी, ना, तो उसमें पहले जमीन को मुलायम। मैंने कहा सबने आगे का सब बता दिया है तो मेरे को थोड़ा अलग हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने वो टॉपिक उठाया। नहीं आप बहुत सही कहा आपने। धरनी को मुलायम किया जाता हाँ है, जी, फिर उसमें बीज डाला जाता है, तभी उसका बीज जो है ना उसका फल हाँ, होता है, तो और उससे पेड़ उगेगा तो वो झुकेगा, वो झुकेगा। जो हाँ जी हाँ जी और बाबा ने फिर ये भी फ्रूट कहा, लगने, हाँ जी बाबा ने ये भी कहा कि धरनी में तैयार करके बीज को फिर फाइनली कहाँ लेकर हाँ जी जाना है उसको? मधुबन। हाँ मधुबन फाइनली ये मधुबन कहा, लेकर के जाना है उसको। हाँ जी हाँ जी और फिर बाबा ने ये भी कहा कि पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगेगी कहाँ लगेगी? मधुबन। मधुबन तो सत्ययुगी पासपोर्ट जाने का वहां पे हाँ हाँ जी हाँ जी मधुबन में ही हाँ जी लगवानी। हाँ जी थैंक यू सो मच रेणुबेन। हाँ जी। उषा सिंगल, अशोक अशोक सिंगल भाई, आप अपना अनम्यूट करेंगे प्लीज, और वीडियो भी ऑन करेंगे? अशोक सिंगल भाई। सतेंद्र भाई आप सुन रहे हैं मुझे? आप अपना अनम्यूट करिए। प्रोमिला बहन, प्रोमिला बहन, अशोक भाई, सतेंद्र भाई। हाँ जी भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति सतेंद्र भाई। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बस बढ़िया चल रहा है। मैं कहीं आया हुआ था, अच्छा, तो थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं कहा भाई मैं जरा भाई बहनों से जरा गुफ्तगू कर लें बाबा के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ बोलिए, दो शब्द, कुछ भी, जो भी आप बोलना चाहें। बस बहन भाइयों ने बताया ही है भाई, बाबा को ही मन में रखना है, और अपने जो जो 7 गुण हैं, सारे जो क्रियाकलाप हैं, सारी जिम्मेदारियां हैं, सब उन्हीं में से होके, मतलब उन्हीं को सामने रख के उन्हीं में से चलना है। अगर जैसे हम उनसे हटते हैं तो काम बनने के बजाय बिगड़ जाते जी। ये अनुभव की बात है। तो 7 गुणों को साथ लेके चलना है, उसी से ही सब कुछ है। ये शारीरिक और आत्मिक दोनों उन्नति उसी से है। ओम शांति। बिल्कुल ठीक है सत्येंद्र भाई, 7 गुणों के स्वरूप में अगर हमेशा रहे तो कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। आएगी तो चली जाएगी, आएगी तो चली जाएगी। बिल्कुल। अशोक भाई, अशोक सिंगल भाई। अनुज भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जब से मैंने ग्रुप में क्लासेस सुनना शुरू किया है, मेरा जो पवित्रता के गुण को लेकर पुरुषार्थ था वो काफी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि मुझे ज्ञान में खींचने वाला एक पवित्रता का गुण था, और उसी का मैंने प्रैक्टिस बहुत गहराई से किया है, और उससे मुझे हर एक जो और 6 गुण हैं उनका जुड़ाव महसूस होता है बहुत गहरा, खासकर शांति का। और जब जब वो मेरा गुण भूलता है पवित्रता का, तो मुझे नजर आता है अवस्था बिगड़ती हुई, मगर जैसी वो टेंशन में ग्रुप के कारण जल्दी आ जाता है वापस, तो बहुत अच्छी, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। पहले वो रिकवरी होने में कई दिन, कई हफ्ते लग जाते थे, अब वो इंस्टेंट रिकवरी होती है। जी।
अनुज भाई, थैंक यू सो मच। आपने जो कारण बताया यज्ञ में जुड़ने का, पवित्रता, तो मैं पवित्रता पे ही कुछ अभी बोल देता हूँ। आज की मुरली पे तो काफी कुछ हो गया। पवित्रता देखा जाए तो कितनी डिफिकल्ट चीज है पवित्र रहना। और बाबा ने जो पवित्रता की जो डेफिनेशन बताई है, वो बहुत गहराई से अगर उसका मनन चिंतन किया जाए तो उसमें खाली पवित्रता जो ब्रह्मचर्य रहने की है, वो पवित्रता जो है वो संपूर्ण या हाईएस्ट स्टेज उसको नहीं कह सकते। हम बच्चों के लिए पवित्रता सहज क्यों है? जब बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, बाबा ने हमें ज्ञान दिया, योग सिखलाया, उसके बाद बाबा ने सबसे पहला वरदान, वैसे तो बाबा ने हमारे वरदानों से हमारी झोली भरी हुई है, लेकिन जो सबसे पहला वरदान बाबा ने हम बच्चों को दिया, पवित्र भव, योगी भव, सबसे पहला वरदान। तो जो वरदान बाबा ने दे रखा हो, स्वयं भगवान ने दे रखा हो, जिसको कहते हैं ना कि इसको तो ये वरदान मिला हुआ है, तो इसके लिए ऐसी चीज बहुत सहज है। इसलिए हम बच्चों के लिए, ब्राह्मणों के लिए ये सहज है पवित्रता, दुनिया वालों के लिए नहीं है। वरदान हमें मिला हुआ है बाबा से। बाबा कहते हैं ना, सुख और शांति की जो जननी है पवित्रता। हम ब्राह्मण जीवन का आधार वो सिर्फ है ही प्योरिटी, पवित्रता। फिर बाबा ने हमें बताया कि रूहानियत, अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस, अगर इसकी अनुभूति करनी है, इसका अनुभव करना है, तो उसका फाउंडेशन, उसका आधार पवित्रता। तो हमारा ब्राह्मण जीवन का जो आधार है, फाउंडेशन है, वो है ही पवित्रता। पवित्रता कौन सी पवित्रता? बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता। मनसा में पवित्रता, मुझे ये लगता है कि पूरे दिन में करीब करीब 25,000 संकल्प, 25,000 संकल्प पूरे दिन में करीब करीब आते हैं। तो बाबा ने हमें डायरेक्शन दी है, एक भी संकल्प अपवित्र ना हो, एक भी संकल्प। फिर बाबा कहते वाचा, मुख से कोई भी ऐसी बात जो अपवित्र हो वो निकलनी नहीं चाहिए। कर्मणा, कर्म, संबंध, संपर्क, उसमें पवित्रता। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना ये हाईएस्ट स्टेज नहीं है पवित्रता की, इसको संपूर्ण स्टेज नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा कि ब्रह्मचार्य के साथ साथ ब्रह्मचार्य, बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि ब्रह्मचारी बन के रहो। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा बाप समान, जो ब्रह्मा बाबा के आचरण, उनका उच्चारण वो बिल्कुल बाप समान हो। बाबा कैसे बोलता था, बाबा कैसे सोचता था, बाबा कौन सी परिस्थिति में कौन सा काम कैसे करता था, हूबहू हम बच्चों के संस्कार, स्वभाव बाबा से मिलने चाहिए। उनका आचरण, हम बच्चों का आचरण और उच्चारण बिल्कुल ब्रह्मा बाप समान हो। फिर बाबा ने कहा कि निर्विकारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक भी विकार, उस विकार का अंश भी अगर है
तो भी अपवित्रता, उसको भी पवित्र नहीं कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी को ही संपूर्ण पवित्रता कहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि हम बच्चों की जो दिनचर्या है, बाबा ने हम बच्चों को सुबह से लेकर के, अमृत वेले से लेकर के रात तक एक दिनचर्या दी है। अमृत वेले उठना है, योग, मुरली से पहले योग करना है, मुरली सुननी है, और पूरे दिन ट्रैफिक कंट्रोल है, कोई श्रीमत का उल्लंघन ना हो, किसी को दुख ना दें, रात को सोने से पहले पोता मेल है, अपना चार्ट रखना है, बाबा को याद करके सोना। पूरी एक हमें दिनचर्या बाबा ने दी है। अगर उसका उल्लंघन होता है, वो भी बाबा कहता है अपवित्रता है। फिर बाबा कहता है कि अगर कुछ भी व्यर्थ या साधारण सोच भी लिया, कुछ भी व्यर्थ दिमाग में आ गया या साधारण भी दिमाग में आ गया, वो भी अपवित्रता है। तो बाबा ने हमें पवित्रता की जो डेफिनेशन दी है, इतनी डीप है, इतनी गहराई है उसमें पवित्रता में। हमें पवित्रता लगता है सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पवित्रता है, नहीं। वो मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 या 10% है। बाबा जो हमसे चाहता है उसका वो 5 या 10% है। तो अनुज भाई, आपने आज पवित्रता की बात करी तो मेरे को एकदम से संकल्प आया कि बाबा हम बच्चों से कितनी आशाएं रखता है, कितनी आस रखता है, और वो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस बाबा की उस आस को पूरा करना। तो क्योंकि मैंने अभी इस हफ्ते मेरा पवित्र स्वरूप का चल रहा है, तो पवित्र स्वरूप में मेरे को ये अपना मनन चिंतन करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें ध्यान में आती हैं कि बाबा ने हमें क्या क्या समझा रखा पवित्रता पर। खैर, और कोई भाई बहन जो अभी मेरे ख्याल से कुछ ना बोल पाए हो, अगर बोलना चाहें। सुभाष भाई एक मेरे को नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, नाम लिखा हुआ है सुभाष। मैं इनको अगर कुछ बोलना चाहे अनम्यूट करें। जी सुभाष भाई। ओम शांति। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद है कि मुझे इस इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म मिली है और अपॉर्चुनिटी दी गई है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का। ये पहली बार मैं इस ग्रुप में जुड़ा हूँ, मतलब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हूँ, लेकिन इसके पहले दो लिंक मैंने देखा है। एक तो 6 तारीख की जो संडे की लिंक थी, ये जूम मीटिंग की रिकॉर्डेड लिंक थी, और सेकंड लिंक थी ये 13 तारीख, मतलब पिछले 2 संडे का। तो ये दोनों लिंक एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल रिसोर्स की तरह मेरे जीवन में काम किया है। मैं 6 तारीख की लिंक को उस दिन देखने का संयोग प्राप्त हुआ जिस दिन रात को मैं ये मैसेज भी ग्रुप में डाला था, संजीव भाई के साथ शेयर किया था कि जैसे कहते हैं ना ड्रामा में जो नोंद है वो तो कर्म फल के रूप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आएगा। तो मैंने देखा कि जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मीटिंग चलती है। सॉरी फॉर द इंटरवेंशन। तो 6 तारीख का जो लिंक था वो मेरी मोबाइल पे पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने देखा नहीं था। 8 तारीख की रात को मेरे गले में कुछ ऐसे इन्फेक्शन हुआ एट द बैक साइड ऑफ माई नेक, और वो छोटी सी एक जैसे मटर की दाने की तरह हुई। ग्रेजुअली दैट स्टार्टेड स्वेलिंग, पूरे गले में सूजन हो गया और इतनी दर्द और पेन होने लगा, स्वेलिंग होने लगा कि आई कुड नॉट स्लीप एट द नाइट। 9 बजे मैं यूजुअली सो जाता हूँ, 9:30 बजे तक सो तो गया, लेकिन 11:30 12 बजे नींद खुल गई और इतनी पेन हुआ कि कोई भी करवट लेके मैं सो नहीं सका। तो फिर सोचा कि अब क्या करें, बाबा की थोड़ी सी कुछ ज्ञान की बातें देख लूं तो थोड़ी सी राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। और संयोग से वही लिंक पे ही नजर पड़ी
जिस लिंक में आप लोगों ने सभी सुना होगा, संजय भाई ने कहा है कि अगर कोई लोहे को गलाकर हम उसको डाल रहे हैं, दूध की तरह वो गिरती है, मोल्टन मेटल है, रेड कलर है, रेड हॉट आयरन, तो वो जैसे एक नजारा है, जस्ट टू क्रिएट ए विजन लाइक दैट। और हमारे पास उस तरह की शक्तियां यानी दिव्य खजाने अगर हमारे पास उस तरह से हमारे अंदर समा रही है कि इस तरह के एक विजन बनाए, और वो लालिमा जो है और इतनी सॉलिड रोबस्ट पावर है, उसको अपने जीवन में समाये, अपनी आत्मा के अंदर उस तरह डिवाइन एनर्जी को हम समाते चले। फिर एग्जैक्टली उन्होंने उस वीडियो में रिकॉर्डेड वीडियो में उन्होंने ये भी कहा है कि गले का एग्जांपल दिया है, नेक पेन का बारे में दिया है। सो इट वाज सो ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस में उस वीडियो को देखने के तुरंत बाद में जस्ट आई ट्राइड टू रिकनेक्ट, विजुअलाइज करने की प्रयास किया उस सीन को कि एग्जैक्टली उसी तरह की वाइब्रेशंस, उसी तरह की एनर्जी, उसी तरह की डिवाइन पावर बाबा से मैं ले रहा हूँ और उसको अपने गले के चारों तरफ समाते जा रहा हूँ, जस्ट लाइक रेड हॉट मोल्टन आयरन। संजय भाई ने एग्जांपल दिया था गोल्ड का, लेकिन गोल्ड तो इतना इस कलयुगी दुनिया में मोल्टन कंडीशन में देखने का मौका मिलती भी नहीं है, तो इसलिए हमने उस तरह का विजन बनाया एंड सरप्राइजिंगली इंस्टेंट रिलीफ मुझे मिली। इतनी खुशी हुई और बाबा के प्रति मेरा इतना शुक्रिया भाव पैदा होने लगा, इतनी सकारात्मक चिंतन होने लगी। I was so blessed, I was so happy कि मैं सोचा कि शायद बाबा ने ये लिंक मेरे लिए अभी ओपन करवा दिया जस्ट टू गेट द रिलीफ। ये एक चमत्कार जैसा हुआ मेरे लाइफ में। और इस तरह से 2 नाइट के बाद में ग्रेजुअली वो पेन भी सबसाइड हो गया और स्वेलिंग भी सबसाइड हो गया। नाउ इट इज 90% क्योर। थोड़ी थोड़ी दर्द है, अदरवाइज इट इज परफेक्ट वी कैन से। तो ये एक बहुत अच्छा चमत्कार प्रयोग मैंने किया योग का, विजुअलाइजेशन क्रिएट करना, बाबा की एनर्जी को अपनी दर्द वाली अंग में, पेनफुल ऑर्गन जो है बॉडी का किसी भी पार्ट में, तो उसके ऊपर प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद उसका इंस्टेंट रिलीफ मिली। दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बाबा का जो ध्यान है, ज्ञान है, बाबा की जो किरणें है। सेकंड अनुभूति हम ये कह सकते हैं कि 13 तरीके जो लिंक है उसमें माताओं ने जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन माताओं ने कई अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया है। तो मैंने देखा कि इट इज सो इंस्पायरिंग और उसके अंदर में इतनी स्पिरिचुअल खजाने भरे हुए हैं, एक शब्द के अंदर में ताकत है। फिर मैंने क्या किया, 7 गुणों का जो प्रयोग है उसको तो ऐसे थ्योरेटिकली मैं करते ही आ रहा था, जो होमवर्क है, और गूगल फॉर्म में मेरे डेली उसको सबमिट कर रहा था। लेकिन जब ये 13 तरीके लिंक मैंने देखा तो मैं उसको एक नया रूप दे दिया। 7 चिटकियां मैंने बनाई और हर एक चिटकी में मैं एक एक दिव्य गुण का नाम लिखा और उसको किस समय से किस समय का प्रयोग करें, 2 घंटे की जो रेंज है उसको मैंने शेड्यूल बना दिया। और वो 7 चिटकियों को मैं अपने गोदरेज अलमीरा के ऊपर चिपका दिया। एंड इट इज विजिबल एट एवरी मोमेंट। जिस तरह से हम एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर गुजरते हैं, जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो एवरी मोमेंट इट फॉल्स ऑन द आइज। तो एक तो स्मृति के काम करती है, दूसरा उसको इंटरनलाइज करने की एक ताकत बन जाती है। जैसे नजर पड़ती है तो रिमाइंडर के रूप में वो काम करता है कि हम इस स्थिति में अभी टिक जाए। और ये प्रयोग सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मैं अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर भी किया एंड मिरेकुलस रिजल्ट, इट वाज रियली वंडरफुल। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह से एवरी वीक जिस तरह से हम लोग ये फोरम में जुड़ रहे हैं और अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, ये सिर्फ शेयरिंग नहीं हो रही है बट इंटरनली हमें स्ट्रेंथन भी कर रहा है और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की ओर हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। सो दिस इज डेफिनेटली ब्यूटीफुल फोरम। और अरुण भाई जी ने कहा कि मुझे हिंदी लिखने नहीं आती है, दैट इज ट्रू। मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, ईस्टर्न पार्ट में हूँ, उड़ीसा के हूँ। आपने साउथ इंडियन कहा था, तो उड़ीसा में रहने वाला हूँ। तो मेरा बचपन से ही मैंने कभी ना हिंदी पढ़ा ना कभी लिखा, लेकिन काम करते करते रेलवे में जॉब कर रहा था, मैं रिटायर्ड हूँ। तो रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की दैट इंटीग्रेट्स ऑल द पीपल इन द कंट्री, ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसमें काम करते करते मैंने हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग, देन ग्रेजुअली टू राइट समथिंग, और पढ़ भी लेता हूँ। थोड़ा बहुत वो स्किल डेवलप हो गया। लेकिन दिन भर में जब ये मुरली के पॉइंट्स को निचोड़ के रूप में निकालता हूँ, डायरी में लिखता हूँ इन माई ओन हैंड राइटिंग फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग ओनली, बाकी लोग पढ़ेंगे तो शायद डिफिकल्ट होगा पढ़ना, उसको फिर मैं कंप्यूटर में डेकोरेट करता हूँ, डिजाइन करता हूँ।
तो मुझे लगता है कि मैं बाबा के साथ में इंटरेक्शन कर रहा हूँ, इट्स ए वेरी क्लोज कनेक्शन, कम्युनिकेशन विद शिव बाबा, और मैं बाबा की श्रृंगार करता हूँ, बाबा भी मेरा श्रृंगार कर रहा है। ये दिन भर हम श्रृंगार के स्थिति में ही रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, दैट इज ए कंबाइंड स्वरूप जिसको हम कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी निराली फीलिंग है। तो ये रहा मेरा अनुभव, और ये अनुभव का आधार है यही फोरम, बहुत ही सुंदर फोरम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के इसको हम और एनरिच कर पाए और एनलाइटेंड भी हो सके। ओम शांति। थैंक यू सुभाष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में आज जो आपने अपना अनुभव सुनाया, ये बहुत ही टचिंग रहा, और इस प्लेटफॉर्म से इस तरह का अनुभव हुआ, और मुझे लगता है कि बाकी हम सब भाई बहन भी आपके इस अनुभव से प्रेरित होकर के इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहेंगे जो संजीव भाई ने बताया था। तो वाकई में इसका आपको लाभ भी मिला है एक्सपेरिमेंट का, तो हम सब भाई बहन भी इसको करना चाहेंगे। और वाकई में आपने पहले जो अब आप कंप्यूटर से मुरली का मनन चिंतन करके भेजते थे, सो ब्यूटीफुली इतना अच्छा भेजते थे उसको डिज़ाइन करके, फिर ये हुआ कि वो तो हुआ कंप्यूटराइज, उसमें तो हमने साधन यूज़ किए, फिर बाबा कहते हैं ना कि साधना यूज़ करके आप उस पर कुछ मिरेकल करो। तो आपने जब हाथ से लिखना शुरू किया, अपनी हैंडराइटिंग में करना शुरू किया, तो दैट इज इक्वली ब्यूटीफुल। आप इतना सुंदर लिखते हैं, इतना साफ लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं वाकई में। और आप इसको कंटिन्यू रखें, बीच बीच में शायद कभी कभी थोड़ा सा स्केप हो जाता है, लेकिन आप इसको कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच। जरूर करूंगा भाई जी, जरूर। थैंक यू। अभी और कोई भाई बहन कभी कोई जुड़े हैं अभी हमारे साथ जो कुछ? हरि किशन भाई। हाँ जी, हाँ जी, कुछ बोलेंगे आप प्लीज? अभी ये बोलना था कि सत्कार खुल रहा है, आने की बहुत इच्छा होती है। भाई जी अभी वैसे तो बंद है, लेकिन जब भी आपकी इच्छा होती है तो भले आए आप, कोई बात नहीं। बाबा के कमरे में फिर मैं मंजू सुनीता बहन से या ज्योति बहन से बात हुई थी, अभी मना कर रहे थे वो। हाँ, थोड़ा सा अभी कुछ दिन के लिए रुके हुए थे। अभी जो भी तो हो, मैं सत्यवती जाता हूँ शाम को ना 7:30 से 8:30। तो कोई बात नहीं, अभी आपको ना हम ग्रुप के जरिए आपको अपडेट कर देंगे कि कब से खुल रहा है, फिर आपको बता। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। हरि किशन भाई। पुष्पा बहन आप कुछ बोलना चाहेंगे? पुष्पा काबरा बहन। नहीं, मैं सुनने में माहिर हूँ। आपका आप जब बोलते हैं तो हमें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, आप बोलिए कुछ। बोलूं क्या? बाबा हर वक्त मेरे साथ रहता है, और मुझे इतनी आप लोगों की ये सब पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं तो ये सब लिख नहीं सकती, क्योंकि मेरे को लिखने की आदत छूट गई है ना, तो अब लिख नहीं सकती, और खाली मैं सुनती हूँ और बाबा की बातें पढ़ती रहती हूँ। ऑनलाइन में यूट्यूब पे सब पढ़ती रहती हूँ सारा दिन, और भाई बहनों की सुनती रहती हूँ। बहुत खुशी आती है कि बाबा मेरे को, मैं बाबा को नहीं पकड़ती हूँ, पर बाबा तो मेरे को छोड़ता नहीं है, हर वक्त मेरे को पकड़ के रखता है। उसका कितना धन्यवाद करूँ वो मैं बता नहीं सकती। आप लोग तो इतना करते हो, पर मेरे से तो इतना कुछ होता नहीं है, फिर भी बाबा मेरे को बहुत प्यार करता है। इसकी खुशी मेरे को बहुत रहती है, इस खुशी में मैं हमेशा झूमती रहती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा बहन। जब आप खुशी में झूमते हो ना, तो हमें बड़ा उमंग उत्साह आता है, आपको देख करके हमें बड़ा उमंग उत्साह आता है। तो बाबा मेरे साथ में रहता है तो वो झूमती हूँ, तो फिर आप लोगों को अपने आप मिलेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज का ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। वो किसी कारणवश आ नहीं पाए, उनका मैसेज आ गया है संजीव भाई का, किसी ने शरीर छोड़ा है, तो वो संजीव भाई वहाँ पर गए हुए हैं, तो वो मैनेज नहीं कर पाए हैं। तो अगले हफ्ते जरूर से मिलेंगे हम संजीव भाई को। सब पिछले हफ्ते भी नहीं मिल पाए थे, चांस की बात है पिछले हफ्ते भी किसी ने शरीर छोड़ा था, तब भी वो वहीं पर गए हुए थे, और इस हफ्ते फिर वो कहीं पे क्रिमेशन के लिए गए हुए।
तो अभी इसको सेशन को एंड करने से पहले मेरा मन है, संकल्प है कि आज की जो मुरली है, वैसे तो आज की मुरली पे सभी भाई बहनों ने बड़ी डिटेल में सब कुछ बताया है, सत्या पे, सत्यता पे, सत्यता की अथॉरिटी पे और स्नेह पे सब कुछ बताया है। तो आज की मुरली को थोड़ा सा मैंने एक मेडिटेशन फॉर्म में वो मैं करना चाहूँगा। उसमें मुरली के सारे पॉइंट भी आ जाएंगे एंड इट्स काइंड ऑफ मेडिटेशन आल्सो। तो ये मेरे ख्याल से मुश्किल से 3 या 4 मिनट का रहेगा और उसके बाद फिर मैं इस मीटिंग को मैं एंड कर दूंगा। तो अभी बिल्कुल रिलैक्स होकर के सीधा बैठ कर के कुछ देर के लिए हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। मस्तिष्क में विराजमान सत्य चित्त आनंद स्वरूप मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा सत्य पिता की सत्य संतान हूँ। जैसे मेरे पिता की महिमा है, वह सत्य है, उसी महिमा को मुझे अपने जीवन में धारण करना है। सत्य ज्ञान के माध्यम से सत्य युग की स्थापना करनी है। मैं आत्मा सत्यता के साथ साथ स्नेह के गुण को भी धारण करती हूँ। सत्यता की शक्ति मुझ आत्मा की अथॉरिटी है। सत्य की नाव हिलेगी, डुलेगी, परंतु कभी भी डूबेगी नहीं। यह वादा मेरे पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझसे किया है। आज से मैं आत्मा संकल्प करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सदैव सत्य रहूंगी।
छोटे से छोटी बात में भी कभी असत्य नहीं बोलूंगी। अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत्यता को धारण करूंगी। ओम शांति शांति शांति।